उस पर्वत की तलहटी पर एक अविवाहित माँ रहती थी। बच्चे से हर दिन कोई न कोई उसके पिता के बारे में पूछता। ऐसे में बच्चे ने सहानुभूति या तानों व उलाहनों के बानों से बचने के लिए लोगों से ही कटना शुरू कर दिया। वह स्कूल में लंच ब्रेक के समय भी किसी न किसी क्लास में जा छिपता था। रविवार को सामूहिक प्रार्थना के दौरान भी वह जल्दी प्रार्थना कर चर्च से बाहर निकल जाता था। उन दिनों वह लगभग 12 वर्ष का रहा होगा जब एक नए उपदेशक चर्च में आए। उस दिन प्रार्थना निर्धारित समय से पूर्व खत्म हो गई। ओह! अब बच्चे के पास लोगों के साथ बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बच्चे ने सहमी आंखों से पीछे मुड़कर देखा, तो सामने चर्च के नए उपदेशक खड़े थे। बच्चे को बिना किसी बड़े के साथ देखकर उन्होंने भी उससे झट वही प्रश्न पूछ लिया, जिससे वह अब तक बचता आया था, तुम्हारे पिता कहाँ है? आह! बच्चे के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया मानो उसे लकवा मार गया हो। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर उपदेशक को बात समझते देर न लगी। उन्होंने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, एक मिनट रुको। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। अरे! तुम तो गॉड, ईश्वर, के बच्चे हो। ऐसा कहते ही उपदेशक ने बच्चे के कंधे मजबूती से पकड़े और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम तो ईश्वर के बेटे हो। वह तुम्हारा परमपिता है। तुम उसके उत्तराधिकारी हो। जाओ और उसका दावा करो। उसके वारिस बनो। कल्पना कर सकते हैं, इन शब्दों ने बच्चे के मनमस्तिष्क पर क्या छाप छोड़ी होगी। एक लंबे समय से गायब मुस्कान उस बच्चे के चेहरे पर खिल उठी। उसे अपनी बरसों से खोई पहचान जो मिल गई थी। उस दिन से बच्चे ने खुद को छिपाना छोड़ दिया। अब वह बिना डरे, पूरी जिंदादिली के साथ सबसे मिलता। जब भी उससे कोई वह प्रश्न पूछता, तो वह मुस्कुराते हुए पूरे जोश से कहता, मैं ईश्वर का बेटा हूं। उस प्रभु की संतान हूं। इतना कहकर वृद्ध सज्जन उठे और बोले, सोचो, अगर उस दिन पादरी ने मुझसे वे शब्द न कहे होते, तो आज मैं हंसते हुए यह कहानी नहीं सुना रहा होता। फिर वे बिना रुके वहां से चले गए। प्रोफेसर और उनकी पत्नी अवाक उन्हें देखते रह गए। तभी वेटर नाश्ता लेकर उनके पास आ पहुंचा। प्रोफेसर ने वेटर से पूछा, क्या तुम जानते हो वह आदमी कौन था? वेटर मुस्कुराते हुए बोला, बेशक। यहां हर कोई उन्हें जानता है। वे टेनेसी के पूर्व राज्यपाल बेन हूपर है। यह सत्य घटना प्रमाण है कि शब्दों में भाग्य तक को बदलने की शक्ति है। शब्दों में व्यक्ति के जीवन की पूरी रूपरेखा बदलने का मादा है। केवल व्यक्ति ही क्यों, शब्दों में तो संपूर्ण राष्ट्र में वेग भरने की सामर्थ्य है। विश्वास नहीं होता तो ये शब्द पढ़े। मेरे पास रक्त, परिश्रम, आंसू और पसीने के अलावा कुछ नहीं है। हमारे सामने संघर्ष और पीड़ा के कई महीने हैं। आप पूछें, हमारी नीति क्या है? मैं कह सकता हूं, किसी भी तरह से अपनी समस्त शक्तियों के साथ युद्ध लड़ना है। चाहे समुद्र, भूमि और वायु कहीं पर भी लड़ना पड़े। ऐसे अत्याचार के खिलाफ हमें युद्ध लड़ना है, उस मानवीय अपराध से लोहा लेना है, जिसे पहले कभी हराया नहीं जा सका। यही हमारी नीति है। आप पूछें, हमारा उद्देश्य क्या है? मैं एक शब्द में जवाब दे सकता हूं, जीत। हर कीमत पर जीत। आतंक के बावजूद जीत, कठिन और लंबी सड़क के बावजूद जीत, जीत के बिना हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। 13 मई 1940 को हाउस ऑफ कॉमन्स में सर विंस्टन चर्चिल के आंदोलनकारी भाषण से उद्धृत ये कुछ शब्द है। यह वह निर्णायक घड़ी थी जब यह तय करना था कि क्या ब्रिटिश आर्मी शक्तिशाली नाजियों के विरुद्ध बिगुल फूंकने में समर्थ है। उस समय विंस्टन के इन जोशीले शब्दों ने ही लोगों के मन से भय और भ्रम के शत्रु मार गिराए थे। ये ही वे शब्द थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एक ऐसा अदम्य जज्बा और उमंग भर डाली थी कि उन्होंने अजेय नाजी सेना की नजरों में नजरें गड़ा डाली थीं। शब्दों में शारीरिक और भावनात्मक तनाव को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। क्रोध में कहे गए शब्द मस्तिष्क के फ्रंटल भाग में स्थित तर्क और विचार के शक्ति केंद्रों को आंशिक रूप से बंद कर देते हैं।
दूसरी ओर, सकारात्मक शब्द फ्रंटल भाग के क्षेत्र को मजबूत कर दिमाग के संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देते हैं। जितना ज्यादा हम आशावादी शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना मस्तिष्क का पार्श्व भाग भी बदलने लगता है, जिससे व्यक्ति का स्वयं व दूसरों के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। इसका व्यापक प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देने लगता है। ब्लेज पॉस्कल ने बेहद सटीक कहा, अच्छे शब्दों की लागत कुछ नहीं होती, पर वे हासिल बहुत कुछ कराते हैं। इसलिए अच्छा बोलें, अच्छाई को पोषित करें और अच्छाई ही फैलाएं।